डू मोर की फहरिस्त तवील हो गई। IMF ने NGOs और खैराती इदारों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का मुतालबा कर दिया। तामीराती सेक्टर पर आयद स्पेशल टैक्स खत्म करने पर जोर। IMF से मुज़ाकरात का दूसरा दौर। स्टेट बैंक हुकाम जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने के प्लान पर IMF वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। आलमी मालियाती इदारे का कहना है विफाकी हुकूमत सूबों को सूबाई टैक्स कवानीन नाफिज करने पर कायल करे। SIFC के प्लेटफॉर्म से मुआशी बहाली की कोशिशें। वज़ीर आज़म की मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी टीम को पुरअज़्म रहने की हिदायत। कुदरती और ज़रूरी वसाइल से वसी इम्कानात से फ़ायदा उठाने के लिए साथ साथ पॉलिसी की सतह पर भी काम किया जाएगा। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी बहाली के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत तयशुदा रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं मौसमियाती तब्दीली के बायस मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था। रवां साल इस तादाद को दुगना करने का इरादा रखते हैं। पंजाब असम्बली का इजलास अब से कुछ देर बाद। आज के इजलास में बजट ना पेश करने का फैसला। 6 ऑर्डिनेंस आज ऐवान में पेश किए जाएंगे। पंजाब असम्बली रूल्स 1997 के ऑर्डिनेंस की तौसी भी आज के इजलास के एजेंडे में शामिल। निगरान दौर के जो 9 महीने के डल्ले तलल्ले हैं, इस पे हम नहीं करने देंगे। जो इन्होंने पैसे जाया किए हैं और जिधर अब सेहत पे हॉस्पिटल पे टाइलें लगवा दी हैं, दवाई नहीं है। हुकूमत का आज बजट नहीं ऑर्डिनेंस लाने का मंसूबा है। निगरान हुकूमत के 9 माह के अल्ले तलल्ले का बजट पास नहीं करने देंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान कहते हैं हुकूमत ने अस्पताल में टाइल्स तो लगवा दिए लेकिन दवाई दस्तयाब नहीं है। राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया गया। पंजाब और सिंध में सेनेट की 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 11-11 नशस्तों पर इंतखाबात। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। उम्मीदवार 16 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। 19 मार्च तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्तों में समाअत। हसन और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने नैब को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 19 मार्च तक का वक्त दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़-फोड़ केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमा उमर अयूब की अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसी। जज की अदम दस्तियाबी के बायस कार्रवाई न हो सकी। 9 मई के 6 मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब पर कत्ल की साजिश के इल्जामात। FIA ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को शिकायत की इंक्वायरी के लिए 18 मार्च को बुला लिया। नोटिस में कहा गया कि अपने ट्विटर हैंडल से 9 मार्च को की गई ट्वीट की इंक्वायरी के लिए शवाहिद के साथ FIA साइबर क्राइम सर्कल में पेश हों। पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में समाअत 20 मार्च को मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड टू भी तलब। कमेटी के रुकन कांग्रेसमैनों के सवालात के जवाबात देंगे। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि सरकारी एहलकारों की गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। एहलकारों को मिलने वाली धमकियों को संजीदगी से लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। मरीजों की इमरजेंसी मुंतकली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। कहती हैं हमारे लोग बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने की वजह से ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। सूबे में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी कर दिया जाएगा। सरफराज बुगटी मामू बन गए। BMC अस्पताल के मेल नर्स ने खुद को डॉक्टर जावेद जाहिर करके पूरी ब्रीफिंग दी। महकमा सेहत में खलबली। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हुक्म पर थाने में FIR दर्ज। सरफराज बुगटी ने दौरे के मौके पर गैर हाजिर 20 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के 20 अरकान को मुअत्तल किया था।
सिंध बलूचिस्तान केपी के 10 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची, नसीराबाद, कोयटा, लोअर दीर, डेरा बुगटी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो पाया गया। एक हफ्ते के दौरान मुस्बत नमूनों की तादाद 22 हो गई। रवा बरस 56 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर यंग डॉक्टर्स फिर सरापा एहतजाज हो गए। सर्विसेज अस्पताल में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ कर दिया। सर्जिकल आलात के साथ आइटम अस्पताल से नायाब। 295 सिक्योरिटी गार्ड्स में से सिर्फ 60 गार्ड ड्यूटी पर मामूर। गार्ड्स को 32,000 तनख्वाह के बजाय 18,000 तनख्वाह देने का इंकशाफ। बेड्स की कमी से मरीजों को मुश्किलात का सामना। घोटकी के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। लद्दड़ बेलों से अगवा होने वाले 2 मुगवी भाई बाजियाब। मुगवियों को एक रोज कबल अगवा किया गया था। फायरिंग के तबादले के दौरान अगवाकार मुगवियों को छोड़कर फरार। कराची में ताजिर को अगवा करके 1 करोड़ रुपए लूटने के केस में पेशरफ। मुअत्तल एसएचओ राव रफीक 4 एहलकारों समेत गिरफ्तार। दीगर मुल्जिमान फरार। राव रफीक वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी की वजाहत ना कर सके। हब गिडानी मोड़ के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी और मोटरसाइकिल में ईरानी पेट्रोल से लोड होने की वजह से आग भड़क उठी। रमजान मुबारक में भी इसराइल की दरिंदगी। सहूनी फौज ने इमदाद के मुंतशिर हुजूम पर एक बार फिर गोलियां बरसा दी। 21 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। शहदा की तादाद इजाफे का खदशा हो गया। खान यूनिस में तबाह इमारत के मलबे से 15 लाशें निकाल दी गईं। शहदा की तादाद 21,341 तक पहुँच गई। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पार्लियामेंट में पेश की गई ग़ज़ा करारदाद में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमरीकी सेनेटर ने नेतन्याहू को अमन की राह में रुकावट करार दे दिया। इसराइल में नए इंतखाबात का मुतालबा। हमास ने जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। तजावीज़ मिस्र और कतर में सालिसों को पेश की गई। हमास ने कहा कि ये बुनियादी उसूलों पर मबनी तजावीज़ का जामे विजन है, जिसमें कैदियों के तबादले का खाका पेश किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास के तमाम मुतालबात गैर हकीकी हैं। यमनी फौज का इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को तोसी देने का ऐलान। फौजी तर्जुमान याहिया सरीह ने कहा है कि बहरे हिंद से कैप ऑफ गुड होप जाने वाले इसराइल से वाबस्ता जहाजों को निशाना बनाएंगे। रूस में 8वें सदारती इंतखाब के लिए मैदान सज किया। प्यूटिन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। 3 रोज तक जारी रहेगा। मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सदर बनने के लिए पसंदीदा और मजबूत उम्मीदवार। बहरीन में तारकीन वतन की कश्ती का इंजन खराब। कश्ती 3 दिन तक पानी पर बहती रही। 60 अफराद भूख और प्यास से हलाक। ओशियन वाइकिंग जहाज ने 25 तारकीन वतन को बचा लिया। मुसाफिर 1 हफ्ते पहले लीबिया के शहर जाविया से रवाना हुए थे। अमरीकी रियासत कोलोराडो में तूफानी बर्फबारी। बर्फ की तह ने हर चीज छुपा डाली। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। रियासत के बड़े हिस्से में 38 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। तालीमी इदारे और दफातर बंद। डेनोर एयरपोर्ट पर 800 परवाजें मनसूख। 300 परवाजें ताखीर का शिकार। 1 लाख अफराद बिजली से महरूम। सऊदी अरब का शहर ताइफ रमजान मुबारक के खुसूसी रंग में रंग गया। गली मोहल्लों और बाजारों को खूबसूरत बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। रात में भी दिन का समा। पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना। यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी मिली नगमा जारी कर दिया गया। मुल्तान सुल्तान्स पीएसएल के फाइनल में पहुंच गया। सीजन 9 के क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त। इवेंट का पहला एलिमिनेटर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।
फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 मैच के लिए कौमी फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप जारी। तरबियती कैंप चंद रोज बाद लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान मैच 21 मार्च को जिन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में शानदार टाकरे जारी। एस्टन विला के आउट क्लास परफॉर्मेंस, एजेक्स के खिलाफ चौंका, 4-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।